ये 2026 का पहला दिन है और मेरी तरह करोड़ों अरबों लोग अपने नए नए प्लान्स बनाते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि इस साल के एंड तक कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है। जिंदगी इसी तरह दौड़ती चलती रहती है। अगले साल हमारे कुछ और गोल्स होंगे, अगले साल उससे अगले साल हमारे कुछ और गोल्स, कुछ हम अचीव कर रहे होंगे, कुछ कर चुके होंगे, कुछ चेंज हो चुके होंगे। इसी तरह जिंदगी चलती रहती है, तब्दील होती रहती है, हमारी सोच तब्दील होती रहती है। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे आसपास हमारे प्यारे होते हैं, वो हमसे दूर चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगियों में शामिल भी हो जाते हैं। जिस तरह के अब शादियों का सीज़न है, तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, फैमिलीज़ जुड़ रही हैं, नए लोग फैमिलीज़ में आ रहे हैं। लेकिन इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो 2025 में सो तो लोगों के साथ थे, लेकिन 2026 में वो अब उनके साथ नहीं है। तो जाहिर है 2026 उनके लिए एक सैड साल है, क्योंकि उनके प्यारे, उनके अजीज उनके साथ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ प्यारों का जिक्र करेंगे, उन्हीं कुछ चंद सेलिब्रिटीज का जिक्र करेंगे जो इस दुनिया से गए, लेकिन वो एक अलमनाक इबरत बनकर रह गए हमारे जहनों पर, और नक्शों के रह गया। उनकी मौत का जो तरीका था, उनको मारने का या इस दुनिया से जाने का जो इबरतनाक तरीका था, या जो तरीका अपनाया गया था, वो आज भी हमारी रूहों को झंझोड़ता है। तो आज की वीडियो में हम उन चंद अमवात का जिक्र करेंगे जिन्होंने हमारे दिलों, हमारी रूह और हमारी सोच तक को झंझोड़ दिया। देखो, 2025 में बेतहाशा केस रिपोर्ट हुए, और बेतहाशा केस ऐसे भी होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं किए गए या जिनको दबा दिया गया हो। लेकिन एक केस ऐसा भी रिपोर्ट हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया था। पूरे पाकिस्तान के लोग, खासतौर पर लड़कियां और औरतें, ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि क्या वो अब कहीं महफूज भी हैं, क्या उनका इनकार ही उनकी मौत की वजह बन जाएगा। क्योंकि ये मौत थी सना यूसुफ, टिकटॉकर जो इस्लामाबाद जी सेक्टर 13 में रहती थी। उनका ताल्लुक था या नहीं, लेकिन उमर हयात नामी लड़का जिसका ताल्लुक गुजरावाला से था, उसने उसके घर में घुस के इस्लामाबाद में उसको गोली मारकर वहां से चुपचाप फरार हो गया। ये महज एक कत्ल नहीं था, ये एक सायरन बज रहा था तमाम माँ बाप, बहन भाइयों के दिलों में कि क्या उनकी बेटियां या बहनें अब सेफ भी हैं। लड़कियां डर रही थी कि क्या वो कोई लड़का अगर उससे पूछता है रिलेशन में रहने के लिए, तो उसकी नापसंद या पसंद मायने रखती है या नहीं, या फिर अगर वो इनकार करेगी तो इसी तरह से मार दी जाएगी। ये खौफ हर लड़की के दिल में घर कर चुका था, और सब ये दुआ कर रहे थे, सब खौफ ज़दा थे कि क्या हो गया है, और दुआ यही थी कि इसके कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, इस कत्ल ने पूरे पाकिस्तान की रूहों को झंझोड़ कर रख दिया था, और इवन के ये प्रोमिनेंट ऑनर किलिंग बन चुकी थी कि क्या लड़कियों की मर्जी, लड़कियों की हाँ या ना कोई मायने भी रखती है या नहीं। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस बाद में भी रिपोर्ट हुए, उससे पहले भी रिपोर्ट हुए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संगमेल साबित हुआ जब पूरी कौम एक जगह पे, एक पॉइंट पे आके खड़ी होकर बोलने लगी। जो हमारा अगला केस है, वो एक ऐसा केस था जिसने माँ बाप को झंझोड़ कर रख दिया था, और माँ बाप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिन बच्चों के लिए हम अपनी ख्वाहिशात को मार रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रहे हैं, कल वही बच्चे क्या हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। वो केस था आयशा खान का। 19 जून 2025 को हमारी लिविंग लेजेंड, ड्रामा टीवी एक्ट्रेस आयशा खान अपने कराची के गुलशन इकबाल अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई गई, और मुर्दा हालत में भी तब पाई गई जब उनकी बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी। आसपास हमसायों ने जब बदबू सूंघी, जब उनको स्मेल आई लाश के डिकम्पोज होने की, तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर गए, तो अंदर का मंजर ही खौफनाक मंजर था, जो ये सवाल पूछ रहा था कि जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी उजाड़ दी, जिन बच्चों के लिए मैंने हर ख्वाहिश को मारा, जिन बच्चों की हर ख्वाहिश मैंने पूरी की, वो बच्चे कहाँ हैं। बिकॉज आयशा खान 7 से 8 दिन, कुछ लोग 10-15 दिन का भी कह रहे थे, अंदर ही अकेली पड़ी मर रही थी, और ना तो उसके बच्चे और ना उसका कोई जानने वाला, उसकी खैर आफियत दरियाफ्त करने वाला वहां पर मौजूद था, जिसने पूरी दुनिया की औरतों को, पूरी दुनिया की माओ को, पूरी दुनिया के पेरेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या हमारी औलाद भी हमारे साथ यही करेगी, ये क्या हमारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। जब हम बुढ़ापे में पहुंचेंगे तो ऐसे अकेले कहीं मर रहे होंगे हम, और हमारी कोई खैरियत पूछने वाला नहीं होगा। इस केस के बाद अवाम का बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, और आयशा खान के बेटों को, उनकी औलाद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। खैर जो भी हो, लेकिन ये एक दिल दहला देने वाला केस था जिसने एक छाप छोड़ दिया 2025 में कि ये केस बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक था, और माँ बाप के लिए एक सोचने वाला अमल। अब जून के महीने में 2 वाक़यात ऐसे हो चुके थे जिसको देखकर यही लग रहा था कि इससे बुरा अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये बहुत बुरे हादसा थे जो रिकॉर्ड हुए, जो रिपोर्ट हुए। लेकिन क्या पता था कि 8 जुलाई 2025 यानी कि उससे अगले ही महीने
चंद रोज बाद एक ऐसा वाकया भी रूनुमा होगा जिसके बारे में सोचकर हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकेंगे कि हमारे साथ या हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो केस था हुमैरा अरशद, जो एक्टर थी, 40 साल उनकी एज थी, लेकिन वो अपने कमरे में इस हालत में पाई गई कि उसको, आई थिंक उसको इमेजिन, बयान तो दूर करना, इमेजिन करना भी एक खौफ की अलामत है। 8 जुलाई को एक एविक्शन रेड में जब उनके घर में दाखिल हुई पुलिस, तो उनको एक और ही मंजर मिला। सना यूसुफ एक फ्लैट में रह रही थी और उस फ्लैट में उसके ओनर के साथ तकरीबन 8 से 10 माह का उसका झगड़ा चल रहा था। और वो जो रेंट का फ्लैट था, उसका रेंट, वो तमाम रेंट अदालत में जमा करवा रही थी, लेकिन पिछले 6-7 माह से उसने रेंट भी जमा नहीं करवाया था। इस वजह से मालिक ने रेड की कि या तो मेरा घर खाली करवा के दें या फिर मुझे अपना तमाम रेंट लेकर दें। अब बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है, तो वो सना यूसुफ को निकालने या पैसे लेने के लिए आई थी, लेकिन जब वो सना यूसुफ का हाल देखती है तो वो बिल्कुल दंग रह जाती है। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, किसी को कोई पता नहीं था, ना कोई फोन रिकॉर्ड, ना कॉल रिकॉर्ड, ना कोई दोस्त, ना कोई कलीग, किसी को पता ही नहीं था कि हुमैरा अरशद गई कहाँ और उसकी ये हालत हुई, इसका जिम्मेदार कौन है, क्या वजह बनी, हुआ क्या। पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान की अवाम ये सवाल पूछ रही थी, इसके माँ बाप कहाँ हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट वो बॉडी 7 अक्टूबर 2024 से वहीं पड़ी थी। तकरीबन 1 साल से पुरानी बॉडी थी वो, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं बन रहा था। इवन के खौफनाक, इससे भी खौफनाक बात यह थी कि उसके माँ बाप और बहन भाई उसकी बॉडी को लेने तक से इनकार कर रहे थे। आप इमेजिन करें, 1 साल से आपकी बॉडी अंदर कल चढ़ रही है, ना आपके माँ बाप, उनके बहन भाई ने ना पूछा, और जब पता किसी और ने लगा के पूछा तो उन्होंने बॉडी लेने से भी इनकार कर दिया। और वो फैमिली भी पढ़ी लिखी डॉक्टर्स की फैमिली थी, जो इंसानी हमदर्दी या इंसान के लिए फरिश्ता गिनी जाती है। खुदा के बाद डॉक्टर को आगे माना जाता है, और ये डॉक्टर्स फैमिली थी। कितनी खौफनाक बात है ये। लेकिन इससे बुरी बात ये थी कि वो बेचारी 1 साल तक वहां पर गलती सड़ती रही, अपनी मेंटल स्ट्रेस से, वो जो भी वट उसने हालात फेस किए, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन देखी होगी। लेकिन ये सबसे ज्यादा 2025 का दिल दहला देने वाला केस था, जिसने हमें डरा कर रख दिया, झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन जिंदगी नाम है चलते रहने का, हम चल रहे हैं, और जिंदगी एक दिन शायद हम भी अगले साल ना रहें, हो सकता है उससे अगले साल हम ना रहें, लेकिन लाइफ कीप्स गोइंग ऑन। किसी के रहने ना रहने से जिंदगी रुकती नहीं, लेकिन अच्छी या कड़वी यादें हमेशा हमारे लिए एक तासुर का बायस बनती हैं, हमारे लिए खुशी या गमी का बायस बनती हैं। तो जिनके प्यारे उनके पास हैं, उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार करें, उनका खास ख्याल रखें। और जिनके प्यारे इस साल उनके साथ नहीं है, उनके साथ दिली हमदर्दियाँ। हम दुआ करते हैं कि उस खला को तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला इसका अल्टरनेटिव आपकी ज़िंदगियों में अता करे, और आपको जो है सब्र व तहम्मुल अता करे। खुदा हाफिज़। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।